जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट बेस, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन करने लगे है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लोन था IMF ने अप्रूव कर दिया $8 बिलियन का, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब बंदरबांट करने के लिए, पाकिस्तानी नेता बंदरबांट करने के लिए एक दूसरे पे लांछन लगाने लग गए हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया अब सीधा सीधा कहने लग गया है कि क्या अब इस लोन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोन और भीख से कभी बूस्ट नहीं मिलता है। ये पैनलिस्ट और पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध एंकर है, वो भी बोल रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट तब लगे जब पाकिस्तान खुद बना के तैयार कर रहा हो, क्योंकि हमने नस्वार और इत्र के अलावा आज तक कुछ बनाया भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कब कैसे अब IMF पूरे पाकिस्तान को अपने अधीन कर लेगा, और ये लोन भी तब देगा अभी मई में जो दौरा करेगा, और IMF ये पूरा वेरीफाई करेगा कि पाकिस्तान ने उनकी शर्तों को माना है या नहीं है। जैसे बैंक वगैरह उनके अधीन कर दिए, और सारी सरकारी संस्थाएं जितने भी पाकिस्तान की है वो उनके IMF के हिसाब से चलेगी, और अभी महंगाई का जो बहरान है वो भी आने वाले समय में आने वाला है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों प्लान A, B, C, D की भी बात कर दी। ये IMF के साथ जो हुआ है, अब बड़ी दिलचस्प बात है। कुछ लोग कह रहे हैं जी 6 महीने लगाए थे पिछली हुकूमत ने, देखें इन्होंने 6 दिन में ही IMF को मना लिया। लेकिन मनाया जिस बात पर है उस पर तो इमरान खान पहले दिन मान जाते तो IMF मान जाता। पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी करनी है। 2300 अरब रुपए के 2300 अरब रुपए के 764 मंसूबे 764 मंसूबे ये बंद करने होंगे, पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि यहां से भी पैसे बचाने लगा। ये सब क्या होगा? मैं कहता हूँ वैसे भी गैर तरक्याती अखराजात को कम करना चाहिए। आपके साथ दुनिया भी कहती है, आपका अपने सूरत हाल भी ये कहती है कि आप अपने गैर तरक्याती अखराजात को कम करें और इस स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाएं, डिलीवरिंग स्टेट बनाएं और डिलीवरिंग डेमोक्रेसी के साथ चलें। बात यह है कि हमारी हुकूमतें दो सूरतों में जो है वो अपनी पोजीशन गंवा बैठती हैं, और उनका इक़्तिदार जो है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो इक़्तिदार में रहें। बहुत से और अवामिल भी होते हैं। एक मेजर जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि क्या आप IMF के कर्जों से अपनी जान छुड़ा चुके हैं, तो हुकूमत को भगा दिया जाता है। या दूसरी सूरत होती है, या आप मुल्क को दिवालिया होने के करीब ला चुके हैं या दिवालिया करार दे चुके हैं, तो फिर कहते हैं यार इसको हटाओ, किसी और को ले आओ ताकि इकनॉमी को स्टेबल करे, फिर जो है देखा जाएगा। तो अब ये दूसरी सूरत में हुए हैं। इन्होंने इकनॉमी को बर्बाद कर रखा। तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए यार इन्होंने, और क्या किया है वो जो इतने मनसूबे बता रहे हैं, कौन से प्राइमरी स्कूल में चार्ट लगाना है, एक ब्लैक बोर्ड बनाना है, एक अस्पताल के अंदर जो है वो गेट जो है उसको ठीक करना है, और पानी का नलका लेना है। क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इन्होंने करना था। इन्होंने किसी बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह ही नहीं किया था, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जाकर उन्होंने कोई अपने आप का इजहार भी नहीं किया था। गेट जो है उसको ठीक करना है और पानी का नलका लेना है। क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इन्होंने करना था। इन्होंने किसी बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह ही नहीं किया था, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जाकर उन्होंने कोई अपने आप का इजहार भी नहीं किया था। अच्छा। और सिर्फ ये बता रहे थे मैं इतने डैम बना रहा हूँ। मेरा तो नहीं ख्याल है कि ये डैम जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। बात ये है कि जनाब कौम जो है वो यरगमाल बना दी गई है IMF की ख्वाहिशों, मुतालबात और उसकी डिमांड्स की, और हमें उनके साथ बांध दिया गया है। दुनिया में बहुत से ममालिक जो IMF से निकल गए क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े बोझ नहीं रखे हुए थे। हमारे सरों पर इतने बड़े बोझ हैं कि हमारी गर्दनें टूट सकती हैं, मगर वो बोझ हमसे नहीं हट सकता है। अच्छा। हम बड़ा मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमारे पास जमहूरी इदारे, जमहूरियत का तसलसल जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमारी यही हालत है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि अब वज़ीर खारजा भी बनने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वज़ीर खारजा बनेंगे, उसके बाद शायद सऊदी अरब का दौरा भी होगा, वो IMF के हवाले से और इस हुकूमत यानी अपनी ये हुकूमत आने से पहले जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तब वो क्या कहते रहे हैं और किस तरह से वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि IMF कोई बला है और ये सारा गठजोड़ है, कोई आलमी साजिश है IMF के पास जाना, और ये हुकूमती पीटी IMF को नाम दिया था उन्होंने। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, कौमी सलामती हमारी खुद कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, FBR, स्टेट बैंक, ये सारा कुछ IMF को दे दिया। नूरुल आरिफीन, यहाँ तो अब पता चल रहा है कि स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देनी है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, यानी वो कहते हैं ना वो स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई थी, वो बात है, वो कहते हैं हम तो आज़ाद करवाएंगे स्टेट बैंक को, ये तो मजीद वहाँ पर
मानकर आ गए हैं कि जनाब बिल्कुल जिस तरह आप कहेंगे वो होगा। और अभी उनकी टीम आ रही है मई में, वो देखेगी कि जो हुक्म दिए थे उन पर अमल दरामद हुआ या नहीं, उसके बाद फिर बातचीत होगी और वो $1 अरब मिलेगा, जिसको कह तो हम $8 अरब रहे हैं, वो तो अगले साल का है पूरा प्रोग्राम, कितना तो हम ले भी चुके उसमें से। नूर आलिफीन। अच्छा, एक इमारत की बुनियाद टेढ़ी रख करके गए हैंडसम, वो सिर्फ शुमाइला ब्यूटी क्रीम के नशे में वो 3.5 साल तक पता नहीं क्या चौधराहट करते रहे। शुमाइला ब्यूटी क्रीम के नशे में वो 3.5 साल तक पता नहीं क्या चौधराहट करते रहे। एक आदमी 3.5 साल तक एक सड़क उल्टी बनाता रहा। अब आपके ख्याल में अचानक से ये जो नए आए हैं ये टर्मिनेटर हैं, ये आकर के सब कोड़े मार करके IMF को मनवा लेंगे सारी चीज़ें? ऐसा नहीं होता। वो अंग्रेज़ भी खाना खाता है और हमसे ज़्यादा अकल रखता है, उसको सब पता है। हमने नस्वार, चारपाई और इतर के अलावा चौथी चीज़ कोई ईजाद नहीं की, और जितनी चीज़ें अंग्रेज़ों ने ईजाद की अगर उसका तस्करा लेके बैठे तो कई प्रोग्राम आपके कम पड़ जाएंगे। इसलिए आपको अंग्रेज़ों को अहमक समझने की कोशिश छोड़ देनी होगी। IMF को पता है कि उसने आपसे कब कब क्या क्या मनवाना है। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान IMF के पास गए ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सुनकर के मुझे ये लग रहा था कि इमरान खान के दौरे इख्तिदार में आए दिन आवाम पर बिजली, गैस और जी मैं कह रहा हूँ तनकीद तो ये करते थे, अब तो इनको जवाब देना चाहिए। तो कहते हैं IMF पास क्यों गए इमरान खान, अब ये खुद भी गए, फिर ये कहते थे अब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी, अब ये कह रहे हैं कम क्यों की। अब एक तरफ की तो बात हो, पहले कहते थे बढ़ा क्यों रहा है, अब कह रहे हैं इसने जुल्म किया, कीमत नहीं बढ़ाई। पहले कहते थे बढ़ाते क्यों हैं, अब कहते हैं जुल्म किया इसने कि बढ़ाई नहीं। अब किसकी बात माने? अच्छा देखें ना, अब आपका एक किरदार है इस एक प्रोग्राम में, आप उस किरदार में ढल करके सामने आए ना। आपका काम है कभी और कर देना, कभी फुल टॉस खिलाना, कभी इंटरप्ट करना, कभी कोई और जुज़वी सवाल लेके आना। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसी तरह से अपोजिशन का भी काम था, वो भी आपके ख्याल में ये जो अभी PTI IMF वाली बात जरदारी साहब के साहबजादे ने की, बिलावल जरदारी ने, ये आपके ख्याल में वो संजीदगी से बात कर रहे थे? आप इस बात पे ईमान ले आए, और अगर आप ईमान ले आए तो भाई मुझे फिर आपकी मासूमियत पे तरस आ रहा है। और भाई को मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये खुद मुख्तारी, ये सारा चूरन उस वक्त समझ में आता है जब आप अपोजिशन में होते हैं। जैसे ही आप इक़्तिदार की इरादारियों में आते हैं, आपको सुर्ख फीते की मजबूरियां याद आती हैं, फिर आपको अमेरिका बहादुर की जो है वो डांट डपट का ख्याल भी होता है, फिर आपको IMF और वर्ल्ड बैंक की चौखट पर भी सजदरेज होना होता है, जो इस हुकूमत के साथ भी हो रहा है। पिछले वाले जो कुल करम करके गए थे, जो मुआहदे वो लोग करके गए थे, उसके बाद नतीजा ये आना ही था। आप क्या चाह रहे थे कि वो शहबाज शरीफ की वजारत आला से, वजारत उज़्मा से इतने मुतासर हो जाएंगे कि पाकिस्तान को बिल्कुल आज़ाद कर देंगे, तमाम किस्म की शराइत से तमाम छूट दे देंगे? ऐसा नहीं होता। टेक्निकली लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। जो पिछला वाला कुलकरम करके गया है उसकी कंटिन्यूएशन भी आपको काफी अरसे भुगतनी पड़ेगी। इमरान खान के दौरे इख्तिदार में महीने में तीन दफा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जाती है। हिस्सा है इमरान खान अगर अपनी इसी थकेली परफॉर्मेंस के साथ इख्तिदार में रहता, 5 साल पूरे करता, तो इमरान खान को उसकी गली में बच्चे पत्थर मारते, इमरान खान को लोग हाय 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 कहते, और वो कहते जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। तो इसलिए इमरान खान को एक सेफ पैसेज शायद एक तस्वुर इस वक्त उभर रहा है कि शायद इमरान खान के लिए ये कोई सेफ पैसेज का ज़रिया ही ढूंढा गया है कि 1 साल का रिलीफ भी उनको मिल जाएगा। इस अरसे में गैरत ब्रिगेड के ज़रिए इमरान खान के तमाम दागों को, अयूब को, नकाइस को धो करके एक मरतबा फिर उनको उसी तरह से जिस तरह से पहले इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद का चूरन बेचा गया था, नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बताया गया था, बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क बताया गया था, इसी तरह से इन तमाम अनासिर को एक साइड पे लगा करके, और अगली दफ़ा, क्योंकि आपने देखा था पिछली दफ़ा EVM मशीन का शोशा छोड़ा गया था, अब ना EVM मशीन का कोई चक्कर है और ना कोई और चीज़ है। ऊपर से हैंडसम ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान भी किया है। आपके ख्याल में हैंडसम क्या खाना नहीं खाते? उनको पता नहीं है कि इस वक्त बाबाए PTI पाशा भाई जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है? बाबाए PTI को तो जानते हैं ना सब आप? जी जी, बड़े इल्जामात तो समझते हैं ना। बाबाए PTI में पाशा भाई की बात कर रहा हूँ। वो इल्जामात हैं, वो तो उनको तो पता है ना कि इस्लामाबाद इस वक्त, अब तो इस्लामाबाद इस वक्त पाशा भाई के वजूद से मुबर्रा है। अब तो इस्लामाबाद लग रहा है कोई भाई के पीछे है, तो कोई तो ऐसी चीज, सॉरी, अब तो इल्जाम हुकूमत पर लग रहा है कि इनके पीछे कोई भाई है। अब तो इल्जाम ये लग रहा है, और आप जो फरमा रहे हैं अगर वो देखें तो इसका मतलब ये 12 जमातें बेवकूफ हैं, इतनी दफा इख्तिदार में रही, इनको नहीं पता कि तो इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और ये आकर बैठ गए। भाई हर एक की फाइलें होती हैं, खुद ही कामयाब बना दिया, वो खेल का हिस्सा बन गए। सियासतदान कब आजाद होता है? मुझे एक बात बताएं,
यार सियासतदान कब आज़ाद होता है मेरे भाई? आपने अनिल कपूर की नायक नहीं देखी है क्या? सियासतदान की फाइलें मौजूद होती हैं, उसकी वीडियो क्लिप्स होते हैं, उसके ऑडियो क्लिप्स होते हैं। उस बेचारे को कहीं ना कहीं दाल दलिए की फिक्र होती है। बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो काना होता है। और वो काना क्यों होता है? ये इसी सारी चक्करों की वजह से ना। जी जी। ये सारे जो लोग आए हैं, इनकी परवरिश भी कहीं ना कहीं उठा करके किसी न किसी गमले में की गई है, और कहां पे की गई है वो आपको भी मालूम है। पिछले एपिसोड पर आप निकाल करके देखिए, चंक नजीर लगारी साहब के कंधे पे रख के खेल रहा हूं मैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने खुल करके कहा था मैं क्यों गुनाहगार हूं। सीनियर मेरे बराबर में बैठे हैं, नजीर लगारी साहब ने पिछले एपिसोड में कहा था कौन कौन किस किस के गमले में परवान चढ़ा, सबको सब पता है। कौन चीगुएरा है? पीपल्स पार्टी में, नून लीग में इमरान खान। अल्लाह अकबर, तौबा इस्तगफार माज़अल्लाह। तो अभी इस वक्त जो कुछ खेल सामने आ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दस्त शफकत जो आपको लगता है ये जो मुनव्वर अराकीन है इनको डी सीट कर दिया जाएगा अभी 28 को जो बुलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? आपका कहने का मतलब ये है? मैं अभी इस बारे में मैं डेफिनेट कोई राय नहीं देना चाह रहा, लेकिन वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी देखिए आप जो कह रहे हैं, आप अभी कह रहे तेल हैं, देखो, तेल की दार देखो। लगारी साहब कह रहे हैं उनको भी ये लग रहा है इन चीजों से कि शायद लाडले तो सिस्टम के इमरान खान है। आपकी बातों से भी इस तरह लग रहा है। राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि हम तो आए ही इसलिए हैं कि इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक